चाहोगे मामले को लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो आदेश अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ने का मतलब है कि देखिए ये आर्थिक आज़ादी का आंदोलन तो है नहीं, गरीबी उन्मूलन तो आंदोलन है नहीं, ये सामाजिक उन्मूलन है। सामाजिक से जो जिनका पिछड़ापन है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने इसकी प्रतिनिधित्व की जो एक रूपरेखा थी वो तैयार की थी। और उसके तहत जब तक हम बराबर नहीं होते हैं, यानी कि जब तक कोई भी स्वेच्छा से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये ना कह दे शूद्र के लिए अपनी बेटी लेने देने के लिए कि मैं अपनी बेटी तुम्हें देने के तैयार हूँ, आइए मेरे साथ बैठिए, तब तक उन्हें पिछड़ा माना जाएगा। और वो दौर आज तक है। तो ये आरक्षण में क्रीमी लेयर, तो कुछ जातियां सचमुच में ऐसी हैं जो पीछे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि क्रीमी लेयर उसमें लगाएंगे तो वो फिर वहीं आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि जैसे मदिंगा जाड़ी जाति है, बंजारा जाति है, घुमक्कड़ जातियां हैं, वाल्मीकि है, भाई मोची बुनकर हैं, बहुत सारी जातियां हैं, अगर वो पिछड़ी हैं तो आप उनका सर्वे कराइए कि पिछड़ी क्यों हैं। आप सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे जाते हैं जिनके पास फीस नहीं होती, और प्राइवेट स्कूलों में 10-10, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार फीस होती है, तो वो कहाँ से पढ़ेंगे? और जब पढ़ेंगे नहीं तो वो सामाजिक पिछड़े ही रहेंगे और आर्थिक भी पिछड़े रहेंगे। अब आप ये कहो कि जी इन्हें जिनको मिल गया है, जो अमीर बन गया उनका काट के इनको तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो डिसीजन गलत है। और गलत का ये है कि देखिए कितना बड़ा आंदोलन 21 अगस्त को हुआ, और प्रधानमंत्री ने भी खुद कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम अध्यादेश लाएंगे। तो चमारों के विरोध में उतर गया। कल देखिए चंद्रशेखर के साथ क्या हुआ। देखिए, विरोध और समर्थन इसका क्या है, जिस व्यक्ति को किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होती है और जब वो सुन के ये डिसीजन लेता है कि मैंने ऐसा सुना है, तो फिर वो विरोध में उतर आता है। कोई व्यक्ति उनसे कहता नहीं ये अच्छी चीज़ है, तो हो सकता है वो समर्थन में जाते। अभी उन्हें पता ही नहीं है। अभी जब तक वाल्मीकि जो लोग हैं वो लोग पढ़ाई पर ध्यान कम देके अपनी सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान देते हैं कि बस 10वीं 8वीं के बाद में हमें सफाई की नौकरी मिल जाएगी, और वो भी मिल नहीं रही है। तो फिर इस सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जब विरोध कर रहे हैं तो आप सबसे पहले इस बात का नहीं, देखिए पहले आप ये मांग करिए कि पहले आप हमें शिक्षा दीजिए। आप उन लोगों को कहते हो कि वो कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, आप ऐसा उनका बेइज्जती करते हैं सामाजिक तौर पर। अनपढ़ लिखा नहीं कह सकते ना, मैंने ये कहा कि पढ़े लिखे। हमारे किसी भी भाई ने ये नहीं कहा कि वो कम पढ़े लिखे हैं, किसी ने नहीं कहा। संघर्ष करते हैं, सुबह उठते ही पूरे देश की सफाई करते हैं वो। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हमारा देश स्वच्छता में जाना जाता है तो सिर्फ हमारे भाइयों की वजह से जाना जाता है, क्योंकि वो सुबह उठ के वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन उनके स्वच्छ होने पर अगर वो भारत को स्वच्छ करते हैं तो उनके घर में स्वच्छता कौन लाएगा? उनके घर में स्वच्छता आएगी पढ़ाई लिखाई से। और उनके पास में इतने पैसे, इतनी फीस नहीं। क्यों? क्योंकि बड़े जो टेंडर दे रखे हैं वो तो बड़े लोगों को दे रखे हैं। 20-20, 60-60, 70-70 हज़ार तनख्वाह तो वो ले रहे हैं, और उनको दे रहे हैं कितने? 10,000। बहुत सारे लोग जो वाल्मीकि लोग हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, वो 10-10 हज़ार रुपये में झाड़ू लगा रहे हैं, जबकि उन्हें पक्का करके, बल्कि उन्हें एक MLA MP की बराबर वो दी जाए, तनख्वाह दी जाए। ये दबाव में कर रहे हैं, मर्जी से कर रहे हैं ये काम? नहीं, उनकी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। दबाव, इंडिया में दबाव कहीं भी नहीं है। अगर कहीं है तो फिर बाबा साहब ने कहा जहाँ मान सम्मान हो, जिस घर में मान सम्मान हो घर छोड़ दो, जिस शहर में हो शहर छोड़ दो, और अगर आपको लगता भी है कि स्टेट में हमारे में ऐसा है तो स्टेट छोड़ दो। कहीं कोई ऐतराज़ थोड़ा, ये कहीं कोई जाके पीएम मोदी जी ने कहा था 2014 में कि जब शिविर में उतरता है सफाई कर्मी तो उसे आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है। वो तो प्रमोट करते हैं इस काम को मोदी जी। देखिए, मोदी को आप क्या समझते हैं? देखिए, जितना व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा वो अपने पढ़ाई लिखाई के मानसिक स्तर से वैसी ही बात करेगा। अगर कोई व्यक्ति PhD होता, IAS PCS होता, तो वो उस तरह की बात करता। अब एक अनपढ़ आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी इसी तरह की बात करेगा। प्रधानमंत्री सर, वो प्रधानमंत्री हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर किसी को कहते हैं कि अब जंगल में, मान लीजिए जंगल में भैंसों की तादाद ज़्यादा होती है, शेरों की कम होती है। अब वहाँ बोटिंग होने लग जाए तो आप जान सकते हैं कि जो भैंस से छोटे मोटे जानवर हैं उनकी वोट ज़्यादा हैं, उनमें से प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई राजा बन जाएगा। तो क्या वो राजा बनने लायक है? राजा होता है अगर अनपढ़ गधे के खच्चर के ऊपर या गधे के ऊपर जीन रखने से कभी वो घोड़ा नहीं होता है, घोड़ा ही होता है। लेकिन ये डिसीजन बन गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, कानून बन गया है। बड़ी बेंच ने फैसला सुनाया है ये SC ST आरक्षण को लेकर। देखिए,
हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ऐसा प्रावधान पहले हो चुका है, क्योंकि पहले पंजाब में हुआ, लेकिन हरियाणा में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ, लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं है। पहले ये अनुसूचित थी कि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई आधार अभी तक ऐसा नहीं है कि किया जाए। लेकिन फिर भी ऐसा है कि देखिए, जब तक इस जो ये अपना क्रीमी लेयर है, जब तक इस पे मंथन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अगर क्रीमी लेयर लगनी है तो फिर सब चीज़ पे लगनी चाहिए, हर क्षेत्र में लगनी चाहिए। हम तैयार हैं। और सबसे पहले आप उसमें जजिस जुडिशरी में लगाइए, वहाँ तो एक ही जाति के, एक ही खानदान के, एक ब्लड के ही बनते चले आ रहे हैं, तो वहाँ क्रीमी लेयर कौन लाएगा? वहाँ भी तो आनी चाहिए ना। लेकिन हमारे पास क्या देखते हैं, देखिए, जो लोग कल तक इनको कम से कम मजदूरी कर कर इनके बच्चों का पेट पाल रहे थे, आज वही लोग ऊंचा उठने लगे हैं शिक्षा की वजह से। तो दर्द होना लाजमी है उनका, क्योंकि वो अपने बच्चों का स्तर देख रहे हैं और हमें अपने बच्चों का स्तर देखना तो ये है। जाति जो रह गई है 7-8 दशक में आरक्षण से अछूती, ये कैसे आएंगे मुख्य धारा में? आप नहीं चाहते कि मोची का, बुनकर का, एक सफाई कर्मी का बेटा भी डीएम, एसडीएम बने, कलेक्टर बने, पटवारी बने? क्या अगर वाल्मीकि को इतना आरक्षण कोटे में कोटा दे दिया और उनमें पढ़ा लिखा कोई बीए, एमए, पीएचडी है नहीं, तो आप उसे कैसे आईएएस बनाओगे? इस जो लोगों से, जो जिन्होंने वो फैसला दिया है, उनसे पूछो कैसे बनाओगे? वो तो शातिर हैं, उन्होंने देख लिया कि इनके पास से सीट भरी नहीं जाएंगी। जब सीट नहीं भरी जाएंगी तो उनको क्या करेंगे? फिर ये कहेंगे जी कि हमें उस क्वालिटी के लोग नहीं मिले, जिसके कारण हाँ ये सीटें नहीं भर पाई, और अब इनको सामान्य में लाके सामान्य से भरेंगे। लाखों सीटें बैकलॉग में पड़ी हैं। बैकलॉग में पड़ी हैं, तो इस तरीके से करेंगे। वो अपना देख रहे हैं, हमें अपना देखना है। हमने अपना देखा तो सभी लोग सड़कों पे आए, आंदोलन किया, और आगे भी होता रहेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हमने पहले 15 लोगों की शहादत दी है, हम तो जनसंख्या में इतने हैं कि हमारा एक छोटा सा आदमी कह देता है ना, एक जोकर आदमी ये कह दे कि बंद, तो हमारे विद्वान ये कहते हैं चल यार भाई ने कहा है बंद तो होगा बंद, और यही हुआ। लेकिन उस बंद में वो जाति के लोग नहीं आए, वाल्मीकि, बुनकर, मोची वगैरह आए थे। मेरे कुछ साथी ऐसे हैं जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिनको पता थी वो साथ थे, जिनको नहीं पता थी, जो भ्रम में थे, जो भटके हुए थे, वो आज भी भटके हुए हैं, वो आज भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि हम जितना ब्राह्मण वाद को हम कोसते हैं, या जितना हम दूसरी परंपरा को कोसते हैं, उसी परंपरा में लिप्त हमारा जो भाई है वो है। तो हमारा दुश्मन, हमारा विरोधी, हमारा भाई भी उतना ही है जितना दूसरा ब्राह्मण है। तो हम उनको ऐसा नहीं मानते। वर्ग है जो खुशी मना रहा डिसीजन को लेकर, कह रहे हैं कि मिठाई बांट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें नौकरी मिलेंगे बड़े पैमाने पर, हमें कई दशक से जो है मौके नहीं मिले मुख्य धारा में। कोई, ये आपके पास गलत रिपोर्ट है। कोई, किसी ने भी, वाल्मीकि हो, मदिंगा हो, बुनकर हो, मोची हो, किसी ने भी मिठाई नहीं बांटी है। ये सरासर गलत है, अफवाह है। किसी ने मिठाई नहीं बांटी है। हाँ, कुछ लोगों ने, जिनको नहीं पता है इसके बारे में, उन्होंने विरोध जरूर किया है। सोशल मीडिया है, कोई भी बात रख सकता है, कोई भी आके लाइव हो सकता है, फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे, जितने भी सोशल मीडिया है, यूट्यूब पे आके लाइव हो सकता है, कह सकता है अपनी बात, किसी को कोई रोक टोक नहीं। लेकिन किसी भी विद्वान व्यक्ति ने ये नहीं कहा है या मिठाई नहीं बांटी है कि ये गलत हो रहा है। 21 तारीख को जो भारत बंद बुलाया गया था लोगों के द्वारा, उसके बाद से सरकार का कोई बयान नहीं आया, कुछ असर नहीं पड़ा क्या इस भारत बंद का सरकार पर? नहीं, असर तो बहुत है। और आंदोलन से पहले ही प्रधानमंत्री कह गए थे कि ऐसा नहीं हो सकता, क्रीमी लेयर नहीं लगेगी और इस तरह का कोई भी कार्य नहीं होगा। कह दिया था नहीं होगा, और वो होगा भी नहीं। रहा ये बंद होने के बाद में कि कोई जवाब नहीं आया सरकार का, तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार दबाव में है। जरूरी नहीं है कि आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री आके कुछ कहें तो तभी दबाव माना जाएगा। दबाव माना ही जाता है। अरे आप नौकरी खा गए उन गरीब लोगों की। आप देखिए, कोई किसी की नौकरी कोट पैंट में हैं वो लोग, आज पैदल हैं। नहीं, वो हमारे भाई हैं, वो भी कोट पैंट में हैं, वो भी कोट पैंट में हैं। जो वाल्मीकि भाई पढ़े हैं, लिखे हैं, वो डॉक्टर भी बने हैं और प्रोफेसर भी बने हैं। कई मेरे जानने वाले मित्र हैं जो प्रोफेसर हैं। जो पढ़ेगा और वो जो उसका फ़ायदा लेना जानता है आरक्षण का, वो लेगा और आगे बढ़ेगा। और जिनको नहीं पता है कुछ इस बारे में, और वो ये कहे कि हम बिना पढ़े लिखे ही IAS PCS बन जाएंगे, तो ये उनकी बौद्धिक क्षमता का छोटा स्तर है। चमार, महार, जाटो, मीणा नौकरी खा गए, ऐसा कहा जा रहा है सर।
देखिए ऐसे तो पहले से कहता है, देखिए ये तो बहकावी बात वाली बात है। वो भी हमारे भाई हैं और मेरे किसी भाई को मेरे भाई को कोई बहका दे कि तेरे घर में सबसे ज्यादा तेरा भाई खा रहा है और तुम वहाँ चुपचाप बैठे हो, तो ये थोड़ा सा होता है और भड़क जाते हैं। क्या जातियों को उन्हें लग रहा होगा, जातियों में लेकिन दुश्मनी ऐसा फैलाने, नहीं, जातियों को कोई तोड़ने की कोशिश की आपस में? आरएसएस ने जातियों को तोड़ने की कोशिश तो की है, और लेकिन सबसे बड़ी बात याद रखिए, एक बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, भारत जातियों का देश है और जातियों में कभी भी भाईचारा नहीं होता है। पहले भी चमार भंगी भाई भाई नहीं थे और कभी हो ही नहीं सकते। क्यों? जातियां छोटी नीची होती हैं, एक ये एक मंजिला है, इमारत है, सीढ़ी है, और सीढ़ी वाले लोग ऊपर से वाले के पास नहीं जा सकते। तो ऐसे कौन सी मंजिल पर है सर? नहीं, मैं किसी मंजिल पे नहीं हूँ। मैंने हिंदू धर्म को, मेरे पुरखों ने, मेरे बाबा साहब जो प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने हिंदू धर्म को लात मारी और वो कह के भी गए थे कि हिंदू धर्म में सुधार नहीं हो सकता है। मैंने कोशिश कर ली, अतः अच्छा यही होगा कि इसमें लात मारी आ गया है, राम राज्य बोलिए। अरे तुम्हारे यहाँ आया होगा, तुम्हारी गले मोहल्ले में आया होगा, मेरे यहाँ नहीं आया। जब मेरे यहाँ आएगा तब हम बैठ के इस पे बात करेंगे। कोई राम राज्य नहीं है, सब झूठ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।